अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 7 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि पार्ट नंबर 7 का ताल्लुक़ पार्ट नंबर 6 से है, पार्ट नंबर 6 से हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सबक और दिलचस्प सबक शुरू हो चुका था जिसका नाम था दीवार का। तो उसका हमने मतलब कुछ 2 पेज पढ़ चुके उस सबक के। भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बकिया जो 2 पेज है और कुछ पैराग्राफ्स है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की सबक में पढ़ते हैं। और यहाँ से बात अधूरी है, चूँकि अगर आप मुकम्मल जानना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 6 को लाजिमी देखिए ताकि आप पूरा मुकम्मल तरीके से समझ पाए। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसका जो सबक है वो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा वाक़या ये था कि मतलब एक शहर बनाया था, तांबे की दीवारें थी और बादशाह ने अपना जो राइट हैंड था उसको भेजा देखने के लिए। तो चारों तरफ से कोई तरफ दरवाज़ा न मिला उस किले के अंदर जाने का। तो ठीक है, अब क्या कर रहा है आगे देखिए। अब देखिए, अब अमीर जो लीडर थे मैन मूसा ने अपने हमरायों, है ना, हमराहों और हमराइयों भी कह सकते हैं, यानी अपने साथियों से पूछा कि ऐसे अजीब शहर के अंदरूनी हालात, यानी उसके अंदर के जो हालात है वो मालूम करने के लिए क्या सबील करना चाहिए। सबील यानी रास्ता, प्लानिंग क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मोहंदिस का माना होता है इंजीनियर का, मजूर जो होता है काम काज करने वाले, खुदाई काम करने वाले उनको भी कहते हैं ना। मोहंदिसों ने अर्ज़ की, उसके जो थे, कि शहरपना की दीवार काट कर रास्ता निकालना तो बहुत दुश्वार है, क्योंकि जो दीवारें थी वही तांबे की थी। हाँ, अगर हुक्म हो तो हम लोग सुरंग लगाकर ज़मीन के अंदर ही अंदर शहर में दाखिल हो जाने का रास्ता बनाएं। अब देखिए बादशाह क्या कह रहा है। अमीर मूसा ने ये तजवीज़ मंजूर की, यानी ये जो रास्ता निकला, ये जो प्लानिंग उसको मंजूर कर लिया। चुनांचे सुरंग खोदी गई लेकिन मकसद हासिल न हुआ, क्योंकि सुरंग खोदते खोदते पानी निकल आया और नीचे दीवार की बुनियाद ख़त्म होती नज़र न आई। ओह, यानी दीवार बहुत नीचे से ली गई थी। फिर आपस में ये सलाह ठहरी, यानी कहते हैं ना सलाह देना, ये एक बात बीच में ठहरी, नक्की किया मतलब ठहरी कि सीढ़ी के ज़रिए दीवार पर चढ़ कर शहर के अंदरूनी हालात मालूम किए जाए, यानी एक सीढ़ी बड़ी लगाई जाए। चुनांचे इस तजवीज़ के मुताबिक, यानी ये जो बात बताई गई, ये तजवीज़ यानी यूँ कह लीजिए कि प्लानिंग जो की गई, एक ऑर्डर दिया गया उसको, उसके मुताबिक एक बहुत ही ऊंची सीढ़ी तैयार करके दीवार से लगा दी गई, बहुत बड़ी सीढ़ी लगा दी गई। अब देखिए मूसा बिन नुसैर ने ऐलान किया कि जो शख्स इस सीढ़ी के ज़रिए दीवार पर चढ़ जाए और खुदा न खास्ता हलाक हो जाए तो सरकारी ख़जाने से उसके अहलो अयाल को खूब बहा अदा किया जाएगा। यानी उसका अहलो अयाल यानी उसके अहल यानी घर वाले, ठीक है, ख़ानदान वाले, उनको जो भी खर्चा पानी है वो अदा किया जाएगा, उसका भरपूर तरीके से उनको मतलब फ़ायदा दे दिया जाएगा अगर उस शख्स को कुछ हो गया तो। ठीक है, ऐलान सुनकर एक फ़ौजी जो है ना, एक फ़ौजी जवान, देखिए ये गलती हो सकती है, जो उन भी पढ़ सकते हैं लेकिन जवान है, क्योंकि मैंने अब देखिए अगर एराब लगाएंगे तभी पता चलेगा। जवान हिम्मत करके दीवार पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने शहर की तरफ निगाह की तो देखते ही ज़ोर से कहकहा लगाया, कहका माने हंसा, कहका लगा यानी ज़ोर से हंसने लगा और शहर के अंदर जा कूदा, यानी दीवार से अंदर कूद गया। 3 दिन और 3 रात शहर की तरफ ऐसी हैबतनाक यानी डरावनी और भयानक आवाज़ें आती रही। ठीक है, डरावनी और भयानक आवाज़ें आती रही। आइए आगे जानते हैं, बहुत बेहतरीन वाक़या, पूरा ज़रूर सुने लास्ट तक।
जिन्हें सुनकर, यानी ऐसी आवाज़ें आती रही डरावनी और भयानक कि जिन्हें सुनकर खौफ के मारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोगों ने उस फौजी जवान का नाम लेकर बार बार पुकारा, लेकिन शहर की तरफ से कोई जवाब न आया। अब देखिए, एक बार तो अब ये नाकाम हुए, अब दूसरी दफ़ा यानी सेकंड टाइम, दूसरी दफ़ा यानी दूसरी मर्तबा मूसा बिन नुसैर ने फिर ऐलान किया कि अब जो शख्स दीवार पर, शख्स यानी कोई इंसान, पर्सन, ठीक है, दीवार पर चढ़े उसकी दियत 1000 दिनार है, यानी उसका जो बदला है, उसका इनाम 1000 दिनार रहेगी। ये ऐलान सुनकर एक शेर दिल तैयार हुआ, यानी जिगर रखने वाला। तो अमीर मूसा ने उससे अहदो पैमान यानी वादा लिया कि देखो, पहले आदमी की तरह न करना, बल्कि जो कुछ तुम्हें शहर में नज़र आए फ़ौरन हम लोगों को बता देना। उसने खूब पुकारा, इकरार किया, उसने खूब पक्का इकरार यानी पक्का वादा, इकरार माने मान लिया कि हाँ ज़रूर चौक्कस, प्रॉमिस कर दिया, यूँ भी कह सकते हैं, इकरार किया और इत्मीनान दिलाया। फिर जब वो दीवार पर चढ़ गया और उसे शहर नज़र आया तो कहकहा लगाना शुरू किया, यानी पहले शख्स ने भी कहकहा यानी ज़ोर से हंसा था, इसने भी ज़ोर से हंसा। इधर लश्कर वाले चीख कर, यानी इस तरफ जो दीवार के खड़े थे वो चीख कर उसे आवाज़ देने लगे, लेकिन उसने एक न सुनी। कहकहा, ठीक है, कहकहा लगाते और तालियां बजाते वो शहर के अंदर कूद पड़ा, यानी दीवार पर से अंदर कूद पड़ा। अब की मर्तबा पहले से भी बढ़कर, है ना, मुहिब सदाएँ आती रही, यानी डरावनी और भयानक। देखिए आगे, अब तीसरी दफ़ा, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम तो हो गया दूसरा शख्स, अब ये तीसरी दफ़ा, तीसरी मर्तबा अमीर मूसा ने दीवार पर चढ़ने के लिए 2000 दिनार की दियत मुतअय्यन की, यानी नक्की करना है ना, तय करना, मुतअय्यन यानी कि जो चढ़ेगा उनको 2000 दिनार का मतलब इनाम दिया जाएगा, उनके घर वालों को दे दी जाएगी, मतलब क्योंकि वो आए ना आए, दियत उसी को कहते हैं कि उनके घर वालों को पहुंचा देना रकम को, ठीक है। एक शेर मर्द निकला, उसने कहा मैं चढ़ता हूँ, लेकिन मेरी कमर में एक बहुत मजबूत रस्सी, ठीक है, ये रस्सा हो गया, ये रस्सी होना चाहिए, सी नहीं आजे सी, रस्सी बांध दिया जाए ताकि जब मैं शहर के अंदर कूदने की तैयारी करूं तो नीचे से रस्से को खींच लिया जाए, ठीक है। शायद इस सूरत में, यानी इस तरह करेंगे तो इसमें कामयाबी हासिल हो। फिर जब वो शेर मर्द दीवार के ऊपर पहुंचा, यानी सीढ़ी के ज़रिए चढ़ा और उसे शहर नज़र आया तो कहकहा लगाते हुए, यानी ये भी हंसने लगा, कहकहा लगाते हुए उसने भी शहर की तरफ कूदने का इरादा किया, उसने भी कूदने। इधर लश्कर वालों ने रस्सी खींचना शुरू किया। थोड़ी देर तक बड़ी कशमकश रही, यानी माहौल कहते हैं ना कशमकश, यानी क्या होगा, अब जैसे मैच का लास्ट बॉल होता है और मतलब जीतने और हारने के बीच में जो कशमकश होती है, पासा इधर गिरेगा या इधर, इसी को कशमकश कहते हैं कि वो शख्स इधर गिरेगा या फिर शहर के अंदर गिरेगा, तो कशमकश रही। वो शहर की तरफ खींचता रहा और लश्कर वाले अपनी देखिए, लश्कर वाले अपनी तरफ खींचते रहे। ऐसी खींचातानी में, अच्छा यूँ ही बता रहे कि उस खींचातानी में, यानी खींचातानी यानी इधर से भी खींचा उधर से भी वो शख्स चिरा था, तो उसमें उसका आधा जिस्म शहर के अंदर जा गिरा और बाकी जिस्म लश्कर वालों की तरफ आ गया। अल्लाह अकबर। ये आखिरी कोशिश थी जो अमीर
मूसा ने हालात मालूम करने के लिए अंजाम दी, यानी कायम की। फिर नाचार होकर, यानी अब क्या करें, नहीं हुआ ना, लश्कर को वापस लौटने का हुक्म दिया और दीवारे कहकहा का हाल दुनिया वालों के लिए सरबस्ता यानी छुपा हुआ राज ही रह गया। यानी अब मालूम ही नहीं किसी को, क्योंकि अब इन्होंने अपने दौर में मालूम करने का सोचा लेकिन मालूम नहीं कर पाए। अब अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले पार्ट में अगली वीडियो पढ़ेंगे।